हिंदी माइनर पेपर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने नाटक के उद्भव एवं विकास पर वीडियो बना दिया है, साथ ही साथ साहित्य के उद्भव एवं विकास पर वीडियो बना दिया है। ये तीसरा वीडियो है, कहानी का उद्भव एवं विकास, किस तरीके से आपको लिखना है आंसर, वो आज के वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लगातार और पूरा देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर रहे हैं, सोचे कल एग्जाम में फिर भी आप स्किप कर रहे हो। आपको तो 2 से 3 बार वीडियो को देखना चाहिए ताकि कल के एग्जाम में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, प्रस्तावना लिखना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखिएगा कि मानव समाज में कहानी कहने सुनने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। यानी मानव के समाज में कहानी को बोलना या फिर कहानी को सुनना ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। आप लोग भी अपने दादी से या फिर अपने नानी से कहानी सुनते होंगे ना बचपन में, तो कहानी बहुत ही प्राचीन पद्धति है। परंतु हिंदी के अन्य गद्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी भी आधुनिक युग की ही देन है, और कहानी आज के टाइम का जो साहित्य है उसका अत्यंत ही लोकप्रिय साहित्य रूप है। कहानी जो है वो आधुनिक साहित्य का एक अत्यंत लोकप्रिय साहित्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों और समीक्षकों ने कहानी के आरंभ और विकास को लेकर विचित्र कल्पनाएं की है। अलग अलग कल्पनाएं की है कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूप का उदय हुआ है उन सब में कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, चाहे वो महाकाव्य, प्रबंध काव्य तथा नाटक ही क्यों ना हो। उन सभी में अपने भावों को दिल से प्रकट करने के लिए कहानी के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। आगे कहानी का उद्भव और विकास बिंदु दर बिंदु विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। अब हम लोग समझते हैं प्रस्तावना के बाद हिंदी कहानी का उद्भव किस तरीके से हुआ और विकास कैसे हुआ। तो हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ, सबसे पहला प्रश्न उठता है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी की जो पहली कहानी है वो कौन सी है। इन विषयों को लेकर विद्वानों में लंबे समय तक विवाद रहा है। जातक कथाओं, बृहद कथा, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, जायसी की गौरा बादल की कथा, श्री लल्लू लाल का प्रेम सागर की कथा, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर की कथा, श्री सदल मिश्र का नासिकेतो पाख्यान की कथा तथा इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी आदि कहानियों में आधुनिक कहानी के इतिहास को ढूंढना कहानी के साथ अन्याय होगा। यानी यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि कहानी का आरंभ जो है या फिर प्रारंभ है वह कैसे हुआ, या फिर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इन सभी प्रश्नों को लेकर विद्वानों में लंबे समय तक विवाद चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कहानी के लिखने वाले लेखक और उनके कहानी यहाँ पर दिए गए हैं। इनके आधार पर हम लोग कहानी के आधुनिक कहानी के इतिहास को ढूंढना या फिर उनको जानना ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास के बाद आधुनिक हिंदी कहानी का उदय हुआ। हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास के बाद आधुनिक हिंदी कहानी का उदय हुआ। इनके आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं। हिंदी कहानी में बंगला साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को निम्नलिखित बिंदु द्वारा देखी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी कहानी के विकास को 3 या फिर 4 खंडों में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या आपका प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। दूसरा यानी प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी का मतलब है प्रेमचंद से पहले की कहानी। प्रेमचंद तथा प्रसाद युग की कहानी कहने का मतलब है प्रेमचंद के टाइम में जो कहानी लिखी गई थी, रचना की गई थी, उनकी कहानी। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी यानी प्रेमचंद के बाद के युग की कहानी। और 4th पॉइंट आपका समकालीन कहानी। आइए हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। तो पहला क्या था आपका प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। वैसे तो कहानी का इतिहास काफ़ी पुराना है, परंतु सही मायने में हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी से होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई है वह कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती की कहानी या 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी या फिर इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल की कहानी 1902 ईस्वी में। इसके बाद देखिए रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, यह 1930 में रचित हुई थी। इसके बाद देखिए राजेंद्र वाला घोष बंग महिला, इनके द्वारा रचित कहानी दुलाई वाला 1907 में हुई थी। इसके बाद देखिए माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1902 में हुई थी। तो ये सारी जो कहानियाँ थी वह प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी थी। इसको जरूर याद करके लिखिएगा। इसके अलावा और भी कहानी थी, जैसे कि राजा शिव प्रसाद के सितारे हिंद की या फिर राजा भोज का सपना आदि, ये भी इसी काल में ही रचित हुई थी। इनमें से प्रायः सरस्वती पत्रिका में छपी है। यानी ये जो कहानी है ना, ये खास करके सरस्वती पत्रिका में छपी गई
गई थी तथा विद्वानों में इनमें से प्रथम कहानी को लेकर यानी पहली कहानी कौन सी है, अनेकों मतभेद रहा है विद्वानों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह बताया जाता है कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कहानी है वह हिंदी की पहली कहानी है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो पहली कहानी कौन है, तो इंदुमती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावे इस युग में 1911 को जयशंकर प्रसाद का ग्राम विशंबरनाथ का रक्षाबंधन 1913 में ये लिखी गई थी तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कथा, ठीक है, उसने कहा था 1915 में यह लिखी गई थी तथा प्रेमचंद की पंच परमेश्वर 1916 में और इस युग के उल्लेखनीय कहानी में से एक है। ये सारे हम लोग प्रेमचंद के पूर्व युगीन वाले कहानी के बारे में हम लोग देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेमचंद तथा प्रसाद युग की कहानी, यानी प्रेमचंद के टाइम का है, यानी प्रेमचंद के समय के काल का हम लोग यहाँ पर उल्लेख करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो इस युग को हम कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इस युग के प्रमुख कहानीकार में जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जी आते हैं, इसीलिए इस युग को प्रेमचंद तथा प्रसाद युग बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रेमचंद को कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रेमचंद को कहानी के सम्राट के रूप में कहा जाता है। प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन से कथा साहित्य को एक नया दिशा प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्याएं देखी जा सकती है। इसी युग में कहानी के सभी तत्वों का भी विकास हुआ। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है, जैसे कि पंच परमेश्वर, शौत, शतरंज की खिलाड़ी, नमक का दरोगा या फिर पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, इसके अलावा कफन आदि, ये सारे कहानियाँ लिखी गई है। कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है। कफन जो है वो प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जो 1936 में लिखी गई थी और इसी वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद यानी इसके बाद तो कहानी की मानो एक दौड़ ही चल पड़ी, यानी और भी बहुत सारे कहानीकार लिखने वाले आए और एक से बढ़कर एक कहानीकार हुए। इसी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कहानीकार भी आगमन हुआ, यानी इनका आगमन हुआ। उन्होंने उसने कहा था सुखमय जीवन तथा बुद्ध का कांटा लिखा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके द्वारा लिखी गई कहानी जो है वो आपका उसने कहा था सुखमय जीवन तथा बुद्ध का कांटा, ये सारे लिखे गए इन्हीं के द्वारा रचित कहानियाँ हैं। इसके अलावा कहानीकार देखिए यहाँ पर पंडित बेचन शर्मा आए। इनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार से है, देशभक्त, मुक्ता, समाधि, रेशमी आदि। इसके अलावा विशंबरनाथ शर्मा, सुदर्शन, वाजपेयी, राजाधिक्रमण, जैनेन्द्र आदि इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकार थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पर, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। तो सन 1936 से 1950 तक के कालखंड को हम प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी मान सकते हैं। यानी यहाँ पर ये जो कालखंड है भाई, ये है प्रेमचंद के बाद का कालखंड, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद का। तो इस युग के प्रमुख कहानीकार यशपाल, अज्ञेय, इलान चंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ, भगवती चरण वर्मा, रंगे राघव, अमृतलाल नगर तथा सियाराम शरण गुप्त आदि हैं। ठीक है, इस काल में कहानियों में नई परंपराओं का विकास हुआ। यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहानी लिखी, यानी यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहानियों को लिखी। उनके कुछ प्रमुख कहानियाँ संग्रह इस प्रकार से है, यशपाल के पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि। आज्ञेय विलक्षण, ठीक है, ये भी कहानीकार है। तो प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे ये, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो प्रतिभा थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये धनी साहित्यकार के नाम से जाने जाते थे। और उनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि। इलान चंद्र जोशी के द्वारा धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ आदि, ये कहीं ना कहीं इलान चंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा जुदाई की शाम के गीत, पिंजरा, काली साहब आदि इनकी कहानियों का संग्रह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका लास्ट आपका समकालीन कहानियाँ। अब ये समकालीन कहानियाँ क्या आपका स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानियों को हम समकालीन कहानियाँ कह सकते हैं। इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, व्यापक यथार्थ, भ्रष्टाचार, शोषण, महाभंग का चित्रण देखने को मिलता है। देखिए, देश आज़ाद हुआ है, इसके बाद जो कहानियाँ लिखी गई है वो कहीं ना कहीं देश में जो आज़ादी से पहले तकलीफ़ें थी, जो जटिलताएं थी, जो शोषण हो रहा था देशवासियों के प्रति, उन्हीं घटनाओं को यहाँ पर कहानी के रूप में उभारा है, उनका चित्रण किया है। इस युग के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, उषा प्रियनवदा, धर्मवीर भारती आदि हैं।
अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, उसी प्रकार कहानी लेखन की परंपरा भी नहीं रुक सकती। इंदुमती से लेकर आज तक कहानियाँ लिखी जा रही है। समय जिस परिस्थितियों को जन्म देता है, कहानीकार भी उसी परिस्थितियों के आधार पर कहानियाँ लिखते हैं। कहानी एक प्रकार से समाज का दर्पण है, जो समाज के स्थितियों को पाठक के सामने रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके इसको जरूर देख लीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।